दिल्ली का पॉश इलाका पीतमपुरा, आलीशान करोड़ों की कोठियां, लेकिन घर के बाहर सड़क की हालत बद से भी बदतर। सड़क की दुर्दशा की कहानी कोई साल दो साल पुरानी नहीं, बल्कि एक ज़माने से ऐसी ही है। निगम में सरकारें बदली, निगम पार्षद बदले, लेकिन सड़क की हालत कभी नहीं बदली। आपका नाम क्या है? मैं विमला वर्मा। आप यहाँ पर सड़क की स्थिति बहुत खराब है और कितने समय से ये स्थिति ये कई सालों से है। यहाँ तो बहुत जो है चलने बारिश में इतना पानी भर जाता है और बहुत ही बुरा हाल होता है, ना निकल सकते हैं। जरा सा कोई निकलने की कोशिश करे उसके ऊपर छींटे आ जाते हैं सारे कीचड़ के। और वैसे भी या आपको पता इतने खड्डों में से पैर किसी का कोई गिरता है पड़ता है, इतने एक्सीडेंट्स हो जाते थे। स्कूटर्स वगैरह तो बहुत गिरते थे। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो अशोक कुमार है जी। सर इस सड़क से गुजरने कितने समय से आप गुजर रहे हैं इस सड़क से? कितने समय से नहीं जी, आप ये को हम तो रहते ही हैं 30 साल से। अच्छा। 30-32 साल से रह रहे हैं और यहाँ पर जो है ये हालात इसके तो भाई इस सड़क के तो समझ में नहीं आते। आए दिन खराब होती है ये, और थाने के पास जो है बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तो फिर भी थोड़े टाइम से हुई है, 2-3 साल से है। यहाँ हर वक्त आपको ख़राब मिलेगी। जैसे ही पानी पड़ता है आपका ये थाने के पास मोड़ पे हमेशा ख़राब मिलती है, और आए दिन उसके ऊपर मट्टी गड्ढा भरा जाता है। 40 साल बाद इस बदकिस्मत सड़क की किस्मत का बंद ताला खुल गया है। स्थानीय निगम पार्षद अमित नागपाल ने चुनाव पूर्व जनता से किया वायदा पूरा कर दिखाया है। पीतमपुरा एपी मार्केट से लेकर डीपी मार्केट, रथ मंदिर मार्ग और जीपी ब्लॉक 8 से एनडी मार्केट पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके शिलान्यास से स्थानीय लोग काफ़ी खुश हैं। भाजपा सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, निगम में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह की उपस्थिति में सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे RWA के प्रतिनिधि अपने निगम पार्षद की सराहना करते दिखाई दे रहे हैं। नाम अनिल कुमार गुप्ता, मैं जीपी ब्लॉक RWA का प्रेसिडेंट भी हूँ, और अमित पहले प्रधान था हमारे पार्षद जो हैं। मैं सेक्रेटरी था, अब मैं प्रेसिडेंट हूँ। मतलब हमने अपने ब्लॉक को लेकर के, अमित और मेरे जो सपने थे ना बहुत थे, और कोशिश भी बहुत की। कहीं हम कामयाब हुए, कहीं नहीं हुए। ये रोड है मेरे ख्याल से मुझे यहाँ रहते हुए 39 साल हो गए हैं, दूसरी बार बन रही है। 39 साल में? हाँ, आप तो कह रहे हो 16 साल से बनी नहीं, मैं कह रहा हूँ 39 साल में दूसरी बार बन रही है। और ये भी लगातार 25-30 साल की तो मेरी याददाश्त है कि यहाँ काउंसलर हमारा बीजेपी से ही होता है, बट नोबडी केयर। पब्लिक को इस बात से कोई मतलब नहीं है ये MCD की रोड है या PWD की है। पब्लिक काम चाहती है, और मैं और अमित तो लड़ते रहते थे। बहुत बार हमने रिपेयर भी कराई है। अल्टीमेटली अब वो पार्षद बना है, उसी का ब्लॉक है, एफर्ट किए, अब फलीभूत हो रहा है और अच्छा लग रहा है। मेरे तो ये देखो गिर के, और मेरे ब्लॉक के अंदर इसी गली में 4 लोग हैं जिनके फ्रैक्चर भी हुए हैं और आंखों पे भी लगी है, सिर्फ इस रोड की वजह से। तो इस रोड का तो अभिशाप था। हम लोग 8-8, 9-9 करोड़ रुपए की कोठी लेके बैठे हुए, और सड़कों पे गड्ढे, और गड्ढे भी इतने भयंकर कि पानी भर जाए तो कीचड़ सिर के ऊपर आता है। क्षेत्रवासी को क्या चाहिए? काम करेगा तो लोग वाहवाही करेंगे, और जो यहाँ रह रहा हो 35 साल से वो तो काम करेगा ही। अभी तक तो हवाई कैंडिडेट थे, ज़मीन का कैंडिडेट अब आया। अमित अग्रवाल हूँ मैं यहाँ का, जीपी ब्लॉक RWA का सेक्रेटरी हूँ मैं। पर काफ़ी पुराने 30-40 साल से रह रहे हैं। बाद काफ़ी 4-5 साल से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा सड़क टूटी हुई थी। बहुत सारे लोग यहाँ चोटिल हो चुके, चोट लग चुकी लोगों को। कहीं यहाँ पर ई-रिक्शा जो थे पलट गए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बारिशों में बहुत दिक्कत हुई। लेकिन अब ये जो काम स्टार्ट हो गया, आई थिंक ये काफ़ी अच्छा है, और डेफिनेटली हम इसको अमित जी के लिए थैंक्स कहना चाहेंगे इस काम के लिए। और अब ये बन जाएगी, चल पाएंगे, तभी पूरी बात हम कह पाएंगे। लेकिन ये काफ़ी अच्छा एक स्टेप लिया गया है, बहुत बढ़िया। ये एक चिन्ह बन गया था परेशानियों का, कि जैसे कोई काम नहीं कर रहा है, और ये
बहुत हेल्प करेगा लोगों को यहाँ पर आवाजाही के लिए। सुबह स्कूल्स क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक जैम होता था, तो आई थिंक वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो लोगों को नींद नहीं आती थी, लोग आवाज़ बहुत ज़्यादा आती थी, तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, मैं कहूँगा यहाँ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। मेरा नाम बलविंदर सिंह मेहता है। मेरा यहाँ छोटा सा एक दुकानदार व्यापारी हूँ, छोटा सा मेहता टेंट के नाम से। मगर इस सड़क पे तो बहुत दुर्घटनाएं हुई और हमने देखा भी, कई महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं कई बार गिरी, उनके घुटने वगैरह छिले, बड़ी मुश्किल हुई। बड़े प्रयास करने के बाद भी, बहुत कहने के बाद भी सड़क नहीं बन रही थी। जब से अमित नागपाल जी आए हैं, इन्होंने हर बार हमारे साथ जा के बहुत परेशानियां झेल के किसी तरीके का टेंडर पास करा है। हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं और आगे भी इसी तरह हम उनके साथ कंधे के साथ कंधा लगा के उनका साथ देंगे और काम भी करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब शुरू हो गया है यहाँ के निगम पार्षद ने, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको, क्या कहना चाहेंगे? और आज तक मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि आपने शुरू करवाया है, अब तो ये कम जल्दी से जल्दी पूरा करें। और वह बहुत अच्छे आदमी हैं, हम उनको जानते हैं क्योंकि इसी एरिया में रहते थे। बहुत नेक आदमी हैं, पर यह है कि उनके बस में तो नहीं था। जहाँ तक मैंने सुना था कि हाँ जी बहुत अच्छा काम करेंगे, और ये करें तो भाई वही बड़ी सबसे बड़ी बात है, और अच्छा करेंगे, ये सीधी सी बात है। आगे भी तो आगे देखना ही है ना सबको। बीजेपी को, अब मैं भी बीजेपी का ही वर्कर हूँ, मैं आपको बताऊँ, लेकिन वही है कि ये इस सड़क को किसी ने देखा नहीं इतने सालों से, और आए दिन ये जो है ख़राब मिलती है। पता नहीं क्या क्या मटेरियल गलत लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, सड़क ख़राब होती है, टूटी फूटी रहती है। वजह क्या है? ये तो वही है। तो हमारी तो यही है जी, दुआएं हैं। हम ये कहेंगे, गुजारिश भी है कि इस सड़क का ध्यान रखा जाए, ख़ास तौर से इसी सड़क का ध्यान रखा जाए, क्योंकि यहाँ बच्चे भी आते हैं, आपको मालूम, स्कूल भी हैं यहाँ, आने जाने वाले को कई बार मतलब लोग बाग गिरे हैं यहाँ पर। स्कूटर पे आते हुए कई बार लोग बाग गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल पे आते हैं कई बार गिर जाते हैं। तो ये ठीक होनी चाहिए, और ये तो हमारा जो है, हम तो ये कहेंगे जी ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे भी बाकी जो है करते ही रहेंगे। हमने इस सड़क की दुर्दशा पर अपने चैनल पर खबर भी चलाई थी। तब स्थानीय भाजपा निगम पार्षद अमित नागपाल ने हमसे वायदा किया था कि वे सड़क के निर्माण की कोशिश कर रहे हैं। अब जब इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, तो सुनिए क्या कहते हैं अमित नागपाल। देखिए, आपके न्यूज़ चैनल पे भी एक रिपोर्ट कुछ समय पहले आई थी कि इस रोड की हालत बहुत खस्ता है, और मैंने उस समय में भी कहा था कि हम इस रोड को जल्दी ही बनवाने जा रहे हैं। और आपके न्यूज़ चैनल ने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी दिखाया था, जो लोग इस सड़क के बारे में जिन्होंने बताया कि लगभग 20 साल से ये सड़क नहीं बनी, 16 साल से ये सड़क नहीं बनी है, और पिछले 40 साल में मात्र 2 बार इस सड़क का निर्माण हुआ था। ये सड़क बहुत टाइम से पेंडिंग थी, और ये जैसे एक जीवनदायिनी कुछ सड़कें होती है, ये पीतमपुरा की जीवनदायिनी सड़क है, जिससे पीतमपुरा की 70% जनसंख्या अगर कहीं निकलती है तो वो इसी सड़क से निकल के जाती है। ये एक मेन रास्ता है इन दोनों सड़कों द्वारा पूरे पीतमपुरा का। और इवन तो रोहिणी का भी काफी सारा ट्रैफिक इन रोड से निकल के जाता है। ये सड़कें बहुत टाइम से पेंडिंग थी, बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी। डस्ट एंड मिटिगेशन के अंदर हमने एलजी साहब से बात करके इन सड़कों को पास करवाया था। अक्टूबर में लगभग ये सड़कें पास हुई। डस्ट एंड मिटिगेशन के अंदर इन सड़कों का जो है टेंडर होते होते 6 सड़कें थी पीतमपुरा की। जब इसका पूरा जो है एस्टिमेट बन के गया, तो फंड की कमी के चलते हुए इन सड़कों को पता नहीं किस कारण से एमसीडी द्वारा कैंसिल कर दिया गया। इस बीच चुनाव आ गए। चुनाव के बाद तुरंत बाद जो था, दोबारा से इसके हमने कहा जी आप 3 सड़कें तो बना दीजिए, कम से कम 6 नहीं बनाते, एटलीस्ट 3 बना दे मेन सड़कें। तो 3 सड़कें पास हुई, पर मार्च के होने के कारण वो फिर पुनः लैप्स हो गई वो पैसा। अगली बार हमने पैसे को दोबारा करवाया तो वो 1 करोड़ 2 लाख रुपए एक्सीड होने के कारण, पैसा ज्यादा होने के कारण, 2 सड़कें होने के कारण
फिर दोबारा से कैंसिल हो गई। तीसरी बार कमिश्नर साहब ने बड़ी मदद करी इसके अंदर। उन्होंने इंटरेस्ट लेते हुए इस सड़क के ऊपर कि ये 3 बारी बिना बात के कैंसिल हुई हैं, तो उन्होंने इसको पास किया और आज ये सड़क मूर्त रूप लेके जो है उसके बाद बनने जा रही है। इसका काम चालू हो गया है। कल भी और रात को परसों रात को भी 2 दिन इसका काम हुआ। मुझे लगता है कि अब इससे पीतमपुरा की जनता को बहुत आराम मिलेगा और मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, राजा इकबाल जी का, सबका धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे जब जब जरूरत पड़ी, मुझे कहीं भी मुझे फोन करवाने की जरूरत पड़ी, किसी भी अफसर को कहलवाने की जरूरत पड़ी, तो किसी ने मुझे मना नहीं किया जी। हर वक्त मेरी मदद करी और हर एक को फोन किया। इस सड़क के लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मेरी मदद कर इस सड़क को बनवाने में मेरी पूरी मदद करी। और मेरे कार्यकर्ताओं का भी आभार है, जिन्होंने इतना सुंदर फंक्शन कर इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले इतना सुंदर फंक्शन किया और उसमें सब पीतमपुरा के लोगों को जोड़ा। कब तक इस सड़क का निर्माण कार्य जो है वो ये चलेगा और क्या कितने दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा? कब तक जो है लोगों को स्पुर्द कर देंगे एकदम चमचमाती हुई सड़कें जिसपे लोग चल सकें और आपको जब वो चले तो याद करे आपको कि जो 40 साल से काम नहीं हुआ था वो अमित नागपाल ने कर दिखाया? देखिए, याद तो मोदी जी को करना चाहिए। सिर्फ मुझे लगता है हम उन्हीं की प्रेरणा लेके ये काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से काम हो रहा है मुझे विश्वास है कि 20 से 30 दिन के अंदर अंदर ये काम खत्म हो जाएगा। आपको जैसे ही खत्म होगा हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे, कहेंगे आप आके देखिए कि हमारा काम कैसा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।